देखिए, अभी सभी विधायकों के साथ चाय पे बैठक थी और जितने प्रॉमिसेस भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उन्होंने कहा है कि 2500 रुपये हम 8 मार्च को पहली किस्त आएगी। तो हमारी कोशिश है कि उनकी जो अब वादे हैं उन वादों को डिलीवर करना। जो काम चल रहे थे वो काम रुक ना पाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इन सभी बातों पे आज हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको निर्देश दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उनके किए वादों को पूरा कराने की चर्चा हुई। आपसे इस बात को सुनकर आए, लेकिन पार्टी की बुरी हार हुई, क्या कारण मानते हैं? कहीं से बातचीत हुई, कुछ चर्चा? अब वो अभी समीक्षा चल रही है, समीक्षा करके सेंट्रल लीडरशिप पे बताएगी कि क्या कमी रही है। कोई एक दिन में नहीं होता, वो एक प्रोसेस है। तो लगातार हमारे सभी बड़ी नेता मिल रहे हैं, सभी से बातचीत हो रही है, तो पता चल जाएगा वो। एलओपी को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई। एक और सवाल, अभी जैसे हमने इस चुनाव में देखा कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो सारे वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए जो आपकी तरफ ही आते थे। आपकी सीट पे क्योंकि एनडीए की मित्र पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ी, आगे इंडिया ब्लॉक की आप क्या भूमिका देखते हैं दिल्ली में? वो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। अभी तो हमें, दिल्ली की जनता ने हमें चुना है, हमारी अपनी जनता के जो उम्मीद है उस पर खरा उतरना है। कारण कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? हाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो भी कारण हो सकता है। तभी मैंने कहा कि अभी बातचीत हो रही है, एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही है। चर्चा होने के बाद सारी बातें बता दी जाएगी। लोगों की बुद्ध को उठाना है और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए चुनाव में आने के लिए, उन सारे वादों को पूरा कराना है। आप जो लोग विधायक चुनकर चले गए, फिर से जीते हुए उम्मीदवार, उनकी मीटिंग थी, क्या कुछ बातचीत हुई? बस नॉर्मल गेट टुगेदर था कि हम अच्छा लड़े और बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा। जनता का भी, कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लड़े, इसी सब पे थोड़ी सी बात हुई। और क्यों हारे क्यों नहीं हारे ये समीक्षा तो बात की बात है। अभी फिलहाल बस इतना ही था, थोड़ा सा कि जीत के आए हैं जो लोग, वो आपस में बैठ के आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि भाजपा ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, वो वादे भी पूरे कराने हैं। तो कोई बात नहीं, जनता ने मैंडेट दिया है, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, तो बीजेपी अब काम करके दिखाए। और क्योंकि विपक्ष हैं हम, और विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही बड़ी होती है, और हम तो बहुत मजबूत विपक्ष हैं, तो मुझे लगता है भाजपा को काम करना है और हम उनसे काम कराएंगे, हम देखेंगे काम करते हैं। लेकिन पार्टी की करारी हार हुई, क्या कारण मानते हैं आप क्यों हार हुई? बहुत बड़ा कारण ये है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से उनके लिए काम किया, गुंडागर्दी करी एक तरीके से, वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया, पैसा खूब बटा, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये चुनाव तो ठीक है, आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई, लेकिन आगे चल के इसी तरीके से चलेगा तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। ये जिस तरीके से प्रशासन की गुंडागर्दी हुई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एलओपी को लेकर चर्चा हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, और मुझे लगता है एलओपी तो एक बनाई जाएगा, औपचारिकता होगी उसकी, लेकिन हम सब विपक्ष में बैठने के लिए हैं, तो सबकी अपनी एक भूमिका है। भाजपा कुछ गड़बड़ ना करे, दिल्ली के लोगों के लिए जो उसने वादे किए वो पूरे करे, और इसमें हमारा पूरा जोर रहेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ तमाम विधायकों ने मीटिंग की, क्या हार पर भी मंथन हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, हार जीत तो जीवन का दो पहलू है। हमने 3 बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और चौथी बार हम विपक्ष में हैं। तो जनता ने जो आदेश दिया वो तो सिरोधारी है, वो हम लेके रहेंगे उसमें। और जनता के जो भी काम हमने किए थे और जितने भी हमारे 22 विधायक हैं, हम सब मिलके उसको कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और इंश्योर करेंगे, जो बीजेपी ने जो वादे किए हैं, इन्होंने कहा था 2500 रुपये हर महिला को हर महीने देंगे, मार्च 8 से पहले देंगे, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अपना पहला वादा पूरा करे, और जितने भी इन्होंने बाकी के वादे किए वो पूरे करवाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये फुसला नहीं सकते। इनके वादे हमेशा जुमले रहते थे। पहले कहा था 15 लाख आएंगे, नहीं दिए। उसके बाद कहा था 2 करोड़ नौकरी आएंगी, नहीं दिए। इन्होंने कहा था काला धन आएगा, आज तक आया नहीं है। तो ये सब जुमलेबाजी अब दिल्ली की जनता के सामने आएगा। उन्होंने बड़े बड़े वादे करके बाहुबल लगा के कैश साम नाम दंड भेद से ये चुनाव तो जीत लिया। अब हम विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे और दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को जो उन्होंने वादे किए वो पूरे कराने के लिए पुरजोर लड़ाई करेंगे और दिल्ली की जनता को उनके साथ खड़े होकर काम कराएंगे। सीएजी रिपोर्ट पर लगातार भाजपा कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट 2013 में अरविंद केजरीवाल लगातार लहराते थे और विधानसभा में पेश नहीं की गई, अब हम पेश करेंगे। देखिए, रिपोर्टर का खेल चलाते रहते हैं, कुछ भी लिख दें, कुछ भी कर लें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको मतलब किसी पे इनका बस चलता है क्या? भाई हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये सेंटर में जो सीबीसी की रिपोर्ट है वो आप पब्लिश करो। आप ये बताओ ना देश को कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो कर्जा देश पे कैसे है। ये बताओ कि आपने बड़े बड़े जितने भी बाहुबली थे, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके खरबों रुपए के
जो लोन थे आपने माफ कर दिए, वो लाओ ना देश के सामने। आप ये बताओ 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? आज 10 साल में आप 20 करोड़ नौकरी देने वाले थे, वो कहाँ गई? आपने कहा था कि बाहर से काला धन लाएंगे, माल्या को लेके आएंगे, नीरव मोदी को लाएंगे, मेहुल चोकसी को लेके आएंगे, वो कहाँ है? वो लिस्ट दिया आपके पास। तो आपने एक भी मैंडेट पे, एक भी किसी भी चीज पे देश की जनता को कुछ नहीं दिखाया। ये सीएजी की रिपोर्ट और दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया। तो आप उस पर बात करें, उस पर काम करें, इधर उधर की बात ना करें। लगातार देखा जा रहा है कि अन्ना हजारे जहां से आंदोलन शुरू हुआ, पार्टी खड़ी हुई, अन्ना हजारे ने भी सवाल उठाया कि शराब के लाइसेंस बांटे गए, उसके बाद यही कारण था छोटे कमरे की रहने की बात कही थी, लेकिन शीश महल बनाया, उन्होंने सवाल खड़ा किया। कब किया है? आज अन्ना हजारे का बयान आया है। कहाँ पे आया है? बाइट में बाइट है, देखिए आपने? हैं, अन्ना हजारे जी ने बोला है? अच्छा, मैंने वो बाइट देखी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि बूढ़े भी हो गए हैं, और शायद मैंने देखा नहीं। तो वो बाइट आया तो मेरे को दिखा दीजिए। मुझे लग वो शायद किसी ने बयान छपवाया, बीजेपी ना उनके बयान उनके नाम से छपवा देती है। वो बाइट कहाँ है मुझे देखनी पड़ेगी।